नमस्ते, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मेरे साथ मौजूद है सुशांता जी पुरोहित जो तूतीकोरिन पोर्ट के चेयरमैन हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर इंडिया मैरीटाइम वीक चल रहा है 2025। सर इसका उद्देश्य क्या, मुख्य उद्देश्य क्या है? आपने दुनिया भर के लोगों को बुलाया है, मतलब कॉन्क्लेव हो रहा है, तो इससे क्या सार निकलने वाला है? अभी ये है कि जो हम लोग का देश है जो अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हम देश को एक विकसित देश 2047 तक बनाने के लिए टारगेट है। तो उसके लिए ऑल डायरेक्शंस में स्पीड एंड स्केल में काम हो रहा है। तो इसमें जैसे कल आपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को सुना होगा हिंदी उनका एड्रेस में कि 2016 में ये GMIS हुआ था और आज का डेट में अभी जैसे 2025 में अभी एक ऐसा एक इवेंट बन रहा है जिसमें कि सारे विदेश से 85 प्लस कंट्री से जो डेलीगेट्स हैं और उनका लीडर्स हैं मैरीटाइम में जो काम करते हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो है कि हमको एक ग्लोबल लीडर बनने के लिए हमको जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ऑल अक्रॉस द ग्लोब जो है उसको हमको एडॉप्ट करना पड़ेगा और स्पीड एंड स्केल में हमको डेवलप करना पड़ेगा। तो हम लोग को पॉलिसी चेंजेस भी गवर्नमेंट ऑलरेडी किया हुआ है। लास्ट पार्लियामेंट सेशन में देखेंगे 5 जो नया बिल इनेक्ट हुआ है वो जो पुराना बिल्स थे उसको जो उनका जो आर्काइक प्रोसीजर्स था वो चेंज करके ऑन द लेटेस्ट टाइम जो आज का जो टाइम में जो नीड है उसको लेकर के वो मॉडिफिकेशंस और चेंजेस हुआ है। तो ये जो हम लोग एक इवेंट जो हुआ है इसमें हम लोग हमारा क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारा क्या स्ट्रेंथ्स हैं और हमको हाउ वी कैन रीच टू दी आवर टारगेट ऑफ बिकमिंग द ग्लोबल लीडर, तो उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या एक्शन ले सकते हैं। तो वो सब चीज़ को एक्शनेबल पॉइंट्स में बनाने के लिए ये एक्चुअली मेनली इवेंट है। तो हम लोग इसमें क्या है बहुत सारे एग्जिबिटर्स भी यहाँ पे अपना स्ट्रेंथ को शोकेस कर रहे हैं और अपना जो नीड है उसको भी बता रहे हैं। तो उसमें ओवरऑल जो है ये हमको जो मैरीटाइम ग्लोबल लीडर बनाने के लिए जो बनने के लिए जो हम लोग का उद्देश्य है उसके एक माध्यम है और उसके लिए ये इवेंट जो है बहुत कारगर साबित हो। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चिप और शिप अब देश में बनने चाहिए, तो जो शिप बिल्डिंग है क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम में क्या भारत सुपर पावर हो जाएगा शिप बिल्डिंग के? देखिए शिप बिल्डिंग के लिए अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे एनेबलिंग स्कीम्स ला रहे हैं, नॉट ओनली इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट ऑन द स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स भी जी उसमें जो सपोर्टिंग पॉलिसीज एंड रूल्स निकल रहे हैं। और जैसे आप लास्ट भावनगर में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जी का समक्ष में बहुत सारे स्टेट्स और पोर्ट मिल के जो शिप बिल्डिंग के लिए MOU साइन किए हैं। और हम लोग भी जो मैं टूटीकोरिन पोर्ट से बिलोंग करता हूँ तो हम लोग भी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के साथ एक MOU साइन किए हैं टू सेट अप ए मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर इन एंड अराउंड टूटीकोरिन। तो हम लोग जो शिप बिल्डिंग करने के लिए शिप बिल्डिंग भारत में करने के लिए ऑल टाइप ऑफ जो एक्शन जो लिया जा रहा है एंड मैनी जो हम लोग जो फॉरेन में जो शिप बिल्डिंग एक्सपर्ट्स हैं लाइक इन कोरिया एंड जापान, दे आर ऑल्सो शोइंग इंटरेस्ट टू सेट अप देयर फैसिलिटी हियर बिकॉज यहाँ पे एनेबलिंग एनवायरनमेंट है और वी हैव गॉट टैलेंट्स and abundance of talent is there, and also we are having the ecosystem for setting up the ship building infrastructure. So इसलिए जो फॉरेन जो जायंट्स हैं शिप बिल्डिंग में वो लोग भी इसमें जोग दे रहे हैं। और हम लोग जो 2030 में हम लोग का जो टारगेट है जो फर्स्ट टॉप हम लोग का जो कंट्री भारत जो है टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशन में आना है और बाय 2047 वी हैव टू बिकम द टॉप 5 शिप बिल्डिंग कंट्री in the globe. So in that direction the speed at which we are working is really commendable and will definitely achieve that target. सर एक वो कई विदेशी डेलीगेट्स आते होंगे, कई व्यापारी आपसे मुलाकात भी होती है, कोई दिलचस्प वाकया बता सकते हैं कि आज से पहले के भारत में और आज क्या बोलते होंगे कि अच्छा भारत इतना आगे बढ़ चुका है? कुछ ऐसा हुआ है कि आप जब इतने लोगों से मिलते रहे इंडिया तो बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसा कुछ कि आपको भी लगे यार कि अब जो विदेशी लोग हैं उनकी सोच बहुत चेंज हो चुकी है भारत की? नहीं, अभी जैसे मैं अपना जो पोर्ट के बारे में बोल सकता हूँ। हाँ। जैसे कि हमारे जो पोर्ट में बहुत सारे स्ट्रेंथ है, जैसे ये ऑल वेदर पोर्ट है एंड यहाँ पे हम लोग वी आर लोकेटेड इन रॉकी एरिया, सो वी डोंट रिक्वायर टू रेगुलरली ड्रेज। सो अब हम लोग का जो मेंटेनेंस ड्रेजिंग का कॉस्ट नील है
सो एज ए रिजल्ट हमारा जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत कम है। जी तो और हम कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वी आर वेरी मच वेल कनेक्टेड इनटू द हिंटरलैंड, मतलब कंजेशन फ्री एक्सेस है हमारे पोर्ट के लिए। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है और ये एक्चुअली पहले लोग नहीं जानते थे, तो अभी क्या है कि बिकॉज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ वेरियस स्टेट से, तो दुनिया भर का जो एक्सपर्ट्स हैं, so they are trying to look at India and trying to know the strength of the places, and they are showing a lot of interest to come into our area, and they are also telling they are appreciating the decision making, the speed of decision making and the response, and जो हम लोग जो ट्रेड फैसिलिटेशन भी कर रहे हैं और जो ट्रेड के साथ मिल रहे हैं, जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स के साथ जो संवाद कर रहे हैं, वो बहुत रेगुलर बेसिस में और एग्रेसिवली वी आर डूइंग only to see that ki we are relevant and we are basically what is the reason we are here. We are here to serve the trade. We are here to serve our public. So the accessibility has increased, and so that and our strength, what is our strength, we are also exhibiting. So जो बाहर के लोग भी आ रहे हैं वो सब देख रहे हैं, और जो है अभी IMO का DG साहब आए थे, तो हमारा जो मेरीटाइम इवेंट हुआ था मेरीटाइम डे में, वो एक जो हमारा कोची मेट्रो है उसका स्टोरी नरेट कर रहे थे कि हाउ कम्युनिटी डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, कम्युनिटी और सबको जोड़ के जो है लोकल इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लोकल डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो से हमारा वुमेन लीडरशिप, वुमेन पार्टिसिपेशन, देन ये सब बढ़ गया है बहुत सारे। तो एंड कम्प्लीटली जो होलसम डेवलपमेंट जो हो रहा है, तो उसको जो है देश दुनिया के जो लोग आ रहे हैं उसको देख के बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। सर, जो भारत का जो शिपिंग सेक्टर है, तो आप उसको 2030 में कहाँ देखते हैं, उसको जो पोर्ट और जो शिपिंग सेक्टर है, क्या लगता है कि 2030 में हम कहाँ पहुँच जाएंगे? शिपिंग में देखिए अभी हम लोग शिपिंग इज़ ए वेरी बिग इंडस्ट्री, वो मतलब इमीडिएटली ओवरनाइट नहीं बन सकता है, बट द स्पीड एंड द स्पीड एट विच वी आर वर्किंग, लाइक फॉर एग्जांपल एक जॉइंट एफर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से जॉइंट एफर्ट हो रहा है, एंड अभी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बहुत सारे इनिशिएटिव एंड बहुत स्पीड में एफर्ट लग रहा है, एंड लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो इज बीइंग शोन बाय द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर होपफुल दैट द शिप बिल्डिंग कैन बी बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी आ सकता है। और हम लोग भी जो है ट्राई कर रहे हैं कि कैसे हम लोग का इनर हार्बर में अगर कोई लैंड, छोटा सा लैंड है, तो उसमें भी हम लोग ट्राई करें कि कोई शिप बिल्डिंग ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं क्या। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा चैनल है, चैनल ऑलरेडी अवेलेबल है, वही चैनल में हमको यूटिलाइज करके अगर इनर हार्बर में वाटर फ्रंट के लेके कर सकते हैं, तो हम लोग जल्दी शिप बिल्डिंग भी कर सकते हैं। तो इन टूटीकोरिन में हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इनर हार्बर में हमारे थोड़ा लैंड है, तो उसमें एग्जिस्टिंग चैनल में कैसे हम कर सकते हैं। तो उसमें वी आर होपफुल कि 2 to 3 years में हम लोग शिप बिल्डिंग कर सकते हैं। बट जो मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर बन रहा है वो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली 2030 तक हम लोग का जो शिप बिल्डिंग है वो डेफिनेटली 1-2 जगह में आ जाएगा। और ऑफ कोर्स जो कोचिन शिपयार्ड है वो भी दे आर डेवलपिंग, दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क टू स्पीड अप देयर फैसिलिटी एंड हाउ दे कैन क्विकली इंक्रीज देयर कैपेसिटी टू, मतलब शिप बिल्डिंग के लिए जो भी मतलब एक्स्ट्रा कर सकते हैं। सर, भविष्य में ग्रीन एनर्जी बहुत बड़ा मुद्दा है, ग्रीन एनर्जी, उसके लिए भारत कितना तैयार है, आप कितना तैयार है ग्रीन एनर्जी के लिए? देखिए भारत सरकार ने हमारे जो 3 पोर्ट है तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन हब में डिक्लेयर किया हुआ है जी। तो ये जो 3 पोर्ट है, एक तो कांडला पोर्ट है पश्चिम में, और आपका पारादीप पोर्ट जो पूर्व में है, और साउथ में जो दक्षिण में हमारा टूटीकोरिन पोर्ट को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया है। तो हम और बाय 2030 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसमें 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन एमोनिया बनने का जो टारगेट है। तो इसीलिए हम लोग जो है ऑल दी 3 पोर्ट्स, जो पारादीप पोर्ट हो गया, कांडला पोर्ट हो गया, टूटीकोरिन पोर्ट हो गया, तो हम लोग जो हमारा जो लैंड है वो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं जो ग्रीन एमोनिया बनाना है, ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, वो उनको हम सौंप चुके हैं।
और जैसे टूटीकोरिन पोर्ट के बारे में बता सकता हूँ कि हमने अबाउट 500 एकर्स ऑफ लैंड हमने 4 प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स को हम लोग दिए हुए हैं और उनका जो टारगेट्स है 2 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन एमोनिया बनाएंगे। और जो फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन एमोनिया प्रोडक्शन है वो 2028 में स्टार्ट हो जाएगा और बाय 2031 तो कंप्लीट 2 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन एमोनिया प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और आपको जान के खुशी होगा कि हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी सितंबर 5 जो कि हमारे वी.ओ. चिदम्बरनार जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है, उस बर्थ एनिवर्सरी में दिस ईयर ही केम टू आवर पोर्ट एंड न कि वो बर्थ एनिवर्सरी में पार्टिसिपेट किए बल्कि हमारे एक ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी को वो डेडिकेट किए। सो उसमें हम लोग वी बिकेम द फर्स्ट पोर्ट इन द कंट्री टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन एंड यूज इट ऑल्सो। तो हमने 20 kg ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं पर डे एंड वो ग्रीन हाइड्रोजन से हम लोग एक स्ट्रीट ऑफ आवर टाउनशिप उसको हम लाइट कर रहे हैं और हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो उसको हम लोग चार्जिंग भी कर रहे हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन पावर से। और अभी हम लोग एक जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है एक पायलट बंकरिंग फैसिलिटी जो ग्रीन फ्यूल का जो बंकरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए हम लोग को 35 करोड़ ग्रांट दिए थे। तो वही ग्रांट से हम लोग एक बंकरिंग फैसिलिटी बना रहे हैं जो कि काम ऑलरेडी चालू हो गया है, वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और हमने 750 मीटर क्यूब का जो बंकरिंग फैसिलिटी बना रहे हैं ग्रीन मिथेनॉल का, तो उसमें 2 बिग वेसल को हम लोग फिलिंग कर सकते हैं। और हम लोग एक पायलट प्लांट बना रहे हैं जिसमें सॉलिड वेस्ट से ग्रीन मिथेनॉल बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। मतलब 25 टन ऑफ सॉलिड वेस्ट लेके हम 8 KL ग्रीन मिथेनॉल बनाने के लिए हम लोग टूटीकोरिन पोर्ट में प्रयास कर रहे हैं जो कि वो 6 महीना में रेडी हो जाएगा। और वो सॉलिड वेस्ट से ग्रीन मिथेनॉल बनने से जो ग्रीन मिथेनॉल का कॉस्ट है वो बहुत कम कॉस्ट में तैयार हो जाएगा। प्लस और एक स्ट्रेंथ है हमारे टूटीकोरिन पोर्ट जो कि वहाँ पे सन एंड विंड जो नेचुरल रिसोर्स है बहुत एडिक्वेट मात्रा में हमको मिलता है। तो हमारे जो अभी हम लोग 5 मेगावाट सोलर और 2 मेगावाट विंड पावर जनरेट कर रहे हैं वहाँ पे हमारे पोर्ट में। और कंप्लीट जो इलेक्ट्रिसिटी पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोर्ट हम ग्रीन पावर से कर रहे हैं। अच्छा। तो आवर पोर्ट इज कम्प्लीटली पावर्ड बाय रिन्यूएबल पावर। अच्छा। और अभी हम 6 मेगावाट एडिशनल विंड मिल पावर वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। और वो बनने के बाद क्या होगा, हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब टोटल जो कार्बन एमिशन कर रहे हैं हम लोग उसको हम लोग ऑफसेट कर देंगे। सो वी विल बिकम द फर्स्ट पोर्ट टू बिकम द कार्बन न्यूट्रल पोर्ट इन द कंट्री। सर टूटीकोरिन जो आपका पोर्ट है जिसके आप चेयरमैन हैं, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है सर? आपने काफ़ी विशेषता गिनाई है। इसमें एक तो है कि हम लोग नॉट ओनली हम लोग कार्गो हैंडलिंग में एक्सपर्टीज, मतलब उसमें 3-4 USP है हमारा। एक तो एक ऑल वेदर पोर्ट है जिसमें अभी साइक्लोन होता है तो साइक्लोन से इफेक्ट नहीं होता है। तो लास्ट साइक्लोन जो हुआ था उसमें हमारे जो नेबरिंग पोर्ट्स बंद थे बट हम लोग काम कर रहे थे। तो वी आर ए 24/7 365 वर्किंग पोर्ट। सेकेंड है कि हमारे वी आर लोकेटेड इन द रॉकी एरिया। सो एक बार ड्रेजिंग करने के बाद बार बार ड्रेजिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता है। बट बाकी पोर्ट्स को रेगुलर एवरी ईयर दे हैव टू स्पेंड मनी टू ड्रेज दी। सर मैं एक सवाल था मैं बीच में, जिस तरह साइक्लोन आता है, हाँ, मैं आपको माफ़ कीजिएगा रोकने के लिए, उससे बचने के लिए क्या उपाय होता है? मतलब एक साधारण भाषा में, मतलब साइक्लोन आता है क्योंकि सब तरफ तहस नहस हो जाती है। हाँ, तो पोर्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जब अगर साइक्लोन आता है तो बहुत सारे हवा चलता है, तो उसमें क्या करना है, वो जो सी वेसल्स जो होते हैं उनका जो हम लोग मोरिंग करके रखते हैं, मतलब जो बांध के रखते हैं, वो टूट जाता है। तो उसमें क्या एक्सीडेंट होने का चांस होता है। तो हम लोग क्या करना पड़ता है कि उसको जो वेसल्स को खोल देते हैं तो ताकि वो हाई सी में चले जाते हैं, तो पोर्ट ऑपरेशन ठप हो जाता है। तो फिर साइक्लोन चले जाने के बाद फिर हम वो वेसल को लाते हैं तो पोर्ट ऑपरेशन बंद हो जाता है। सेफ्टी के लिए हम लोग को ये एफर्ट लेना पड़ता है कि हम पोर्ट का जो ऑपरेशन बंद कर दें और जो वेसल्स जो हम लोग का पोर्ट में बंधे हुए होते हैं तो उसको हाई सी में छोड़ देते हैं। सर ये जो समुद्री सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय उठाते हैं आपकी, मतलब कोई जहाज़ों के लिए, इनके लिए? जैसे पायरेट्स तो हमारे यहाँ है नहीं। नहीं, वो तो एक्चुअली हम लोग वो तो शिपिंग लाइन्स का जिम्मेदारी है और जो कोस्ट गार्ड उसका टेक केयर करते हैं। तो मैंने आपको बता रहा था कि जो हमारा विशेषता, जो पोर्ट का विशेषता, उसमें 3-4 मेजर विशेषता है। एक तो हम ऑल वेदर पोर्ट है और हम क्योंकि हमको ड्रेजिंग करने का जो रेगुलर ड्रेजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो हम लोग का जो कॉस्ट ऑपरेशन बहुत लो है। हम लोग का जो कॉस्ट ऑपरेशन हम बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो, मतलब कितना पैसा खर्च करते हैं 100 रुपया लाने के लिए, मतलब जैसे हम लोग 30 रुपीज़ खर्च करते हैं 100 रुपया अर्न करने के लिए। सो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो 30 है। तो
हमारा ऑपरेटिंग रेशियो वन ऑफ द लोएस्ट है अमंग ऑल मेजर पोर्ट्स। तो एक तो ये हो गया कि हम लोग ऑल वेदर पोर्ट है, हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन लो है, और थर्ड पॉइंट है कि हम लोग बहुत लंबा विंड मिल्स ब्लेड को एक्सपोर्ट करते हैं 89.5 मीटर। तो वो विंड मिल ब्लेड्स आता है बेंगलोर और चेन्नई से। तो दैट इटसेल्फ प्रूव दैट वी आर वेरी मच वेल कनेक्टेड इनटू द हिंटरलैंड। सो थर्ड विशेषता है कि हम लोग कनेक्टिविटी जो है हमारा बहुत अच्छा है, मतलब बहुत कंजेशन फ्री एक्सेस है। फोर्थ एडवांटेज है कि हमारा पोर्ट में एक एयरपोर्ट है, मतलब टूटिकोरिन में एयरपोर्ट है। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने उनको एक्सपेंशन भी डेडिकेशन किया, तो एक बिग एयरपोर्ट है। और एक एयरपोर्ट 1.5 घंटा रास्ता में है, मदुरई में। मदुरई से टूटिकोरिन 1.5 घंटा रास्ता है। तो हमारा पोर्ट जो है इट इज सर्व्ड बाय 2 एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो कनेक्टिविटी पॉइंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पोर्ट का एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छा है। सो ये 3-4 जो स्ट्रेंथ है उससे चलते उस एरिया में लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी हो रहा है वहाँ पे। सर एक आखिरी सवाल था कि जो अभी जो नए जो उद्योग करना चाहते हैं पोर्ट्स के जरिए, जो नए व्यापारी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनका किस तरह से स्वागत करेंगे? देखिए हमारे जो पोर्ट में हम लोग 3 साइड से काम कर रहे हैं। एक तो हम लोग कैपेसिटी एनहांसमेंट कर रहे हैं। कैपेसिटी मतलब जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी उसको एनहांस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो कार्गो बढ़ रहा है। तो अभी हमारा जैसे कंटेनर कार्गो। सर ये कितना आसान हो गया व्यापारियों के लिए पोर्ट से व्यापार करना? पोर्ट से व्यापार करना अभी देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बहुत काम कर रहे हैं। तो हम लोग 3 डायरेक्शन में काम करें। एक तो हम लोग कैपेसिटी एनहांसमेंट कर रहे हैं। अभी देखिए जैसे लास्ट 1 ईयर में हमने 2 बर्थ ऐड किया। जैसे सितंबर में कंटेनर टर्मिनल ऐड किया जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर साहब ने डेडिकेट किया। देन अभी ऑनरेबल पीएम साहब आए थे जो पोर्ट का इनॉग्रेशन करने के टाइम में, उसमें हमारा एक NCB 3 बर्थ डेडिकेट किया। तो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द कैपेसिटी हम लोग कर रहे हैं। और अभी आउटर हार्बर प्रोजेक्ट जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरवरी महीने में लास्ट ईयर अनाउंस किए थे। तो उसको भी हमने मतलब जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक तो कैपेसिटी एनहांसमेंट में बहुत सारे काम है जिसमें हमारे जो स्टेक होल्डर्स है उसमें योगदान कर सकते हैं। दूसरा है हमको ग्रीन इनिशिएटिव में बहुत काम कर रहे हैं। ग्रीन इनिशिएटिव में हम लोग बहुत सारे एक्सपेंस ग्रीन हाइड्रोजन में काम कर रहे हैं। देन नया रिन्यूएबल पावर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ऑफशोर विंड मिल करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ग्रीन में भी हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। देन थर्ड थिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT, इसको भी हम लोग जो है हमारा पोर्ट ऑलरेडी स्मार्ट पोर्ट है, बट जो ग्लोबली जो बेस्ट AI और IT फैसिलिटीज अवेलेबल है उसको भी हम लोग जो है इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं हमारा पोर्ट में, सो दैट विल बी ए ग्लोबल लीडर इन द पोर्ट सेक्टर। सो उसमें हम लोग 3 प्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं। एक तो कैपेसिटी भी एनहांस कर रहे हैं, ग्रीन में भी काम कर रहे हैं, और हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो इस ऑल दिस 3 सेक्टर में हमारा स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन हो सकता है हमारा पोर्ट में। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सुशांत जी, जिन्होंने बताया कि भारत अब स्मार्ट पोर्ट बन रहा है जहाँ पर AI का यूज़ भी हो रहा है। दुनिया भर से तमाम विदेशी डेलीगेट्स आए हुए हैं और तमाम व्यापारी आ रहे हैं, और भारत के अंदर काफ़ी व्यापार बढ़ चुका है, क्योंकि जो नए नवेले पोर्ट है वो 21वीं सदी का जो भारत है, मजबूत भारत है, उसमें 2025 का जो पोर्ट तैयार हो रहे हैं वो काफ़ी आधुनिक है, और दुनिया इसमें काफ़ी रुचि ले रही है। आप देखते रहिए News 18।